अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन के दूसरे अंक में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़ा होकर युद्ध से परांगमुख होने का कह रहा था और साथ ही कह रहा था कि मेरे कुल का और जाति का यानी नाश हो जाएगा, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, ये कहकर लौटना चाहता था। और साथ ही वो कहता था कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुलस्त्रियाँ, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियाँ, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। यहाँ उसने वर्ण इस शब्द का उच्चार किया है और इसीलिए चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी उसे उत्तर देते हैं कि जो वो कह रहा था ना वर्ण संकर, तो ये वर्ण क्या है, इसकी प्राइमरी यानी प्राथमिक इसे जिसे कहते हैं जिज्ञासा चौथे अध्याय में वे देते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धय कर्तारमय्यवम् मव्ययम्। चार वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जान अव्यय। और ये वर्ण के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं। वो कह रहा था कि यानी दूसरे कुल और जाति के पुरुषों से संबंध बनाने पर कुल स्त्रियाँ यानी दुष्ट हो जाती है और ऐसे दुष्टों के कर्मों से वर्ण संकर हो जाता है। वो भी वर्ण कह रहा था, वो उसका अज्ञान था जिसका निराकरण भगवान श्री कृष्ण जी चौथे अध्याय में करते हैं कि चार वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जान अव्यय। अब वो 18वें अध्याय में वर्ण के विषय में विस्तार से समझाते हैं और हमने भी अर्जुन के अज्ञान पूर्ण मानिंद्रियों को ही सत्य न मानते हुए जांच परख कर श्री कृष्ण जी ने किया हुआ निराकरण हृदयस्थ करना चाहिए और उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। धर्म के नाम पर श्री कृष्ण जी के विचारों से विपरीत ही यदि हम आचरण करेंगे तो फिर हमने श्री कृष्ण को जाना नहीं और अध्यात्म की हमारी सारी कवायदें केवल एक मनोविनोद और समय यानी गुजारने का एक माध्यम ही बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में वर्ण के विषय में विस्तार से समझाते हैं और व्यवस्थित समझाते हैं जैसे किसी बात को समझाया जा सकता है। इस प्रकार वे विस्तार से समझाते हैं और हमें भी उसको विस्तार से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम वर्ण क्या है ये नहीं जानेंगे तब तक वर्ण का महत्व, वर्ण की व्याप्ति, वर्ण का यानी जिसे कहते हैं कि एक विश्व के साथ अभेदत्व, सार्वभौमित्व, ये ध्यान में नहीं लेंगे तो फिर वर्ण के विषय में इसी प्रकार से अपलाप चलते रहेंगे जैसे अर्जुन कह रहा था। और इसके लिए ये उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी देते हैं कि 3 गुणों से ही ये सारा विश्व बना है। वो कहते हैं कि जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म अधर्म को, अनर्थ अर्थ में देखे बुद्धि वो पार्थ तामसी। सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी इन तीनों प्रकार की वृत्तियों का विस्तार से परिचय श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी करते हैं 18वें अध्याय में। और फिर उसमें बताते हुए वो किस तरह इन तीनों गुणों से ही 4 वर्ण निर्माण हुए हैं, इस प्रकार का मार्गदर्शन करते हैं। वो कहते हैं
कि प्रकृति से होने वाले गुणों से तीन मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में नहीं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणे। प्रकृति से होने वाले गुणों से तीन मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में नहीं। तीन गुणों से मुक्त है ऐसी वस्तु है ही नहीं विश्व में। जो भी वस्तु है वो त्रिगुणात्मक ही मिलेगी, क्योंकि ये तीन गुण पृथ्वी यानी जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको प्रेरणा देने वाले ये तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और यही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे ही शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार बनकर कार्य कर रहे हैं। यही तीन गुण सब में हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परंतप इनके कर्म है भिन्न, स्वभाव गुण से है हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये इनके कर्म भिन्न भिन्न हैं और ये स्वभाव गुण से उनके भिन्न भिन्न कर्म होते हैं। जैसा स्वभाव होगा वैसे ही कर्म होते हैं, ये तो निश्चित है। और स्वभाव को नियंत्रित करने वाले ये तीन गुण हैं और ये गुण स्वभाव को चालना देते हैं। यानी स्वभाव के पीछे, हमारे स्वभाव के पीछे हमारा गुण है और वो गुण सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। इसका निकष कैसे करें? तो आचरण से करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रकृति से होने वाले गुणों से तीन मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में नहीं। उत्पत्ति, स्थिति, लय, इस प्रकार ये अनंत यानी गति से चलने, यानी सतत गति से चलने वाला ये जो चक्र है, ये चक्र ही स्वभाव का निर्माण करते हैं। अब तीन गुणों से ही चार वर्ण निर्माण हुए हैं, तो वो चार वर्ण कैसे निर्माण हुए? क्योंकि हम तो जाति में जन्म लेने वाले को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहने लगते हैं। कुछ शूद्र जातियाँ कहलाती है, कुछ वैश्य जातियाँ कहलाती है और कुछ क्षत्रिय जातियाँ और कुछ ब्राह्मण जातियाँ भी कहलाई जाती है। तो क्या वो जाति का ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता को मान्य है? जाति में पैदा हुआ ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, क्या ऐसा श्रीमद् भगवद गीता मानती है? नहीं। श्रीमद् भगवद गीता निकष लगाती है, कसौटी दी है उसने, और उसने साथ ही ये विश्व में इन्हें घोषणा कर रखी है कि ये लक्षण आप ध्यान में लीजिए। ये लक्षण जिसमें है और जो अपने कर्तव्य में उपस्थित है वही सच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, अन्यथा नहीं। और उसके लिए वो उस वर्ण के व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए, इस विषय में मार्गदर्शन करते हैं। हम भी इसको आत्मसात करें। शम, दम, तप, शौच, शांति और सुशीलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ब्रह्म कर्म स्वभाव से। शम यानी शमन करना, दम यानी अपने इंद्रियों को दबाना, तप यानी अध्ययन के लिए मैंने मेहनत की कोई सीमा न रखना, लक्ष्य के प्रति जूझ जाना, वो तप होता है। और शौच यानी शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि और आचार शुद्धि, विहार शुद्धि, आहार शुद्धि। इस प्रकार शांति रहती है उसमें। कितनी शांति? शांति ब्रह्म एकनाथ, लोगों ने उनकी परीक्षा ली कि ये कितने शांत रह सकते हैं, और वो शांत ही रहे। इसीलिए उन्हें शांति ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज कहते हैं, जो महाराष्ट्र के पैठन में अपना कार्य किए। तो उसमें शांति होती है। फिर उसमें होती है सुशीलता, चारित्र्य की निर्मलता, चारित्र्य का यानी जिसे कहते हैं कि मजबूती, चारित्र्य की मजबूती उसमें होती है, सुशीलता। ज्ञान, उसमें ज्ञान होता है, वो ज्ञान का बड़ा प्यासा रहता है। ज्ञान ही
यानी इस जीवन का परम लक्ष्य है, इसको जानकर वो ज्ञान को पाने में और अन्यों को देने में सदैव कार्यरत रहता है, और वो भी निष्पृह, बस गुजारा हो जाए, बस इतना ही देना है। ज्ञान विज्ञान इधर से पाना है और इधर से देना है। विज्ञान का अर्थ होता है पाई हुई जानकारी को कसौटी के आधार पर कसने की एक, जिसे कहते हैं कि उन्मेष, एक तीव्रता, उसे विज्ञान कहते हैं। और ये विज्ञान का ही चमत्कार है कि आज वैक्सीन बनी हुई है, पोलियो, हैज़ा और मलेरिया और पीलिया ऐसी बीमारियों के हमने अकाट्य उत्तर खोज लिए हैं। ये विज्ञान का ही कार्य है। विज्ञान कहते हैं प्रायोगिकता को, प्रत्यक्ष को। आस्तिक्य, यह विश्व ही परमात्मा है और मैं उसका एक कण हूँ, उसी से आया हूँ, उसी में हूँ, उसी में मिल जाना है। ये अनन्य भाव युक्त उसका आचरण आस्तिक्य का मतलब होता है ये विश्व ही परमात्मा है, इसमें आस्था रखना। फिर ब्रह्म कर्म स्वभाव से, अब ये कितने कर्म हैं? शम, दम, तप, शौच, शांति और सुशीलता 5, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य 8 और ब्रह्म कर्म किसे कहते हैं? तो ब्रह्म कैसा है? निर्लेप है, सार्वभौम है, निपक्षपाती है। इस प्रकार के ब्रह्म कर्म जो करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। किसी जाति विशेष में पैदा होने वाले को ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता नहीं मान्य करती, वो कहती है इसकी कसौटियाँ हैं। और उस ब्राह्मण वर्ण के पुरुष ने ज्ञान विज्ञान लेना देना ये कार्य करना चाहिए। ये वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। फिर उसके अनंतर वो क्षत्रिय वर्ण का वर्णन करते हैं। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध से भागना नहीं, दान ईश्वर का भाव, क्षत्रियों का स्वकर्म ये। शौर्य, शूरता, वीरता, पराक्रम, तेज, सच्चाई का तेज, निष्कलंकता का तेज, चारित्र्य का तेज, धृति, धीरज, समंदर की तरह धीरज, दाक्ष, दक्षता, जागरूकता, युद्ध से भागना नहीं। क्षत्रिय कभी युद्ध से नहीं भागता, वो उस समय तो भाग जाता है लेकिन युद्ध का निर्णय करके ही दम लेता है, क्योंकि वो समय आने पर अपने लक्ष्य की ओर से यानी दिग्भ्रमित नहीं होता। दातृत्व भाव होता है, उसमें उदारता होती है, देने की प्रवृत्ति होती है, लेने की, शोषण करने की नहीं। उसके अनंतर ईश्वर का भाव, यह विश्व ही ईश्वर है और मैं सेवक हूँ, ये भाव। क्षत्रियों का स्वकर्म, ये क्षत्रियों का स्वकर्म है। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध से भागना नहीं, दान, ईश्वर का भाव, क्षत्रियों का स्वकर्म ये। और ये जिसमें है वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय न्याय रक्षा का कार्य करते हैं और वो ही क्षत्रिय में अगर ये गुण न हो, केवल क्षत्रिय का कर्तव्य उसे प्राप्त हुआ हो और इस गुण के विपरीत हो, वो वर्ण संकर कहलाता है। वर्ण का जो कसौटी है वो यहाँ भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। इसके विपरीत जो आचरण करता है वो वर्ण संकर हो जाता है, ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस हो जाता है, जब वो और अधिक लूटने की और समाज को दिग्भ्रमित करने की बातें करता है या कार्य करता है। क्षत्रिय अगर न्याय रक्षा में भेदभाव, पक्षपात और अनेक प्रकार के कुत्सित विकारों का सहारा लेता है तो वो वर्ण संकर हो जाता है और वो बन जाता है दैत्य। वैश्य यदि पालन पोषण के कार्य में नफाखोरी, जमाखोरी और अनेक प्रकार के जो मिलावटखोरी और अनेक प्रकार की जो बुराइयां करते हैं वो वर्णशंकर होते हैं।
और वर्ण संकर जो होते हैं उन्हें ही वैश्य को क्या कहा जाता है? दानव, दानव कहा जाता है। और जो शूद्र है वो अपने अगर कर्तव्य से डिग गया तो उसे चांडाल कहा जाता है। ये वर्ण और वर्ण संकर इसका विशेष वर्णन है। आइए अब देखें कि वैश्य में कौन से गुण होने चाहिए। खेती गोपालना बंज वैश्यों का निज कर्म है। खेती करना, गोपालना करना यानी इंद्रिय जिनका है वैसे यानी प्राणियों की सेवा करना, और बंज यानी व्यापार, ये वैश्यों का निज कर्म है। लेकिन इसी कर्मों को कर्तृत्वाभिमान रखकर और फल की आशा रखकर वो करता है तो वो वर्ण संकर हो जाता है, वो दानव हो जाता है। और सेवा करना यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का, ईमानदारी से सच्चाई से सेवा करना यही शूद्र स्वभाव का एक कर्म है। सेवा करना समर्पित भाव से और निष्ठा रखकर ईमानदारी से सेवा करना ये वर्ण कर्म है। लेकिन वहीं वो अगर यानी चारित्रहीन हो जाता है और अनेक बुराइयों में फंसा रहता है और सेवा में कमियां करता है तो वो चांडाल हो जाता है। ये वर्ण का डेफिनेशन है जो श्री कृष्ण जी गीता के 18वें अध्याय में करा रहे हैं। आप सभी आमंत्रित है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 40 से लेकर 44वें श्लोक तक आप जांच कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये वर्ण का कर्म ही क्यों करना चाहिए, अन्य भी तो कर्म है, और वर्ण के कर्म ही क्यों करें। तो इसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण जी अत्यंत मार्मिक पद्धति से देते हैं। कहते हैं, करे जो अपना कर्म सिद्धि की प्राप्ति है तिसे। जो अपना कर्म करते हैं उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी सफलता मिलती है। ये जो कर्म है 4 प्रकार के, इन कर्मों को जो करता है उसे सफलता की सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त होती है। स्वकर्म रति वाले को मिलती है सिद्धि, वो सुनो। ये स्वकर्म है और इनको इन कर्मों में प्रेम रखने वाले, इनका आचरण करने वाले को सिद्धि मिलती है, यानी सफलता मिलती है। अब इन बातों को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो 4 वर्ण होते हैं, क्या इनका कोई ऐसा यानी इनमें क्या ऐसा होता है कि ये 4 वर्णों में आप ही आप बंटने लगते हैं सब मानव, और ये चारों एक दूसरे के पूरक है। जैसे ज्ञान जो है वो हमारा ये भाग है, क्षत्रिय जो है वो हमारा ये भाग है, वैश्य जो है हमारा पेट का भाग है, और शूद्र जो है वो हमारे पांव हैं संचार के लिए, कर्म करने के लिए। एक ही विश्वरूप परमात्मा के ये 4 अंग है, और क्या इन चारों अंगों का समन्वय नहीं है? समन्वय नहीं होना चाहिए, समन्वय उपयुक्त नहीं है, समन्वय आवश्यक नहीं है तभी ये सारे कार्य हो रहे हैं। समन्वय तो है, लेकिन ये जिन गुणों को धारण करके इन 4 वर्णों के व्यक्तियों ने अपने अपने स्वकर्म में लगना चाहिए, वो गुण हम में है या नहीं, ये जांचना आवश्यक है यदि वो वर्ण धर्म के अनुसार जीना चाहते हैं। और वर्ण धर्म को ही भगवान श्री कृष्ण जी अनन्य भक्ति कहते हैं। इस विश्व के साथ प्रामाणिकता, सच्चाई, ईमानदारी का व्यवहार करना ही भक्ति है। अर्जुन पाप की व्याख्या करता है, कहता है, नियत्यदार्थ राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् त्वैताना ततायिनः। कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन, वध से आततायिन के लगेगा पाप ही हमें। आतताई को मारने से पाप लगता है, ये वो क्षत्रिय कह रहा था। फिर वो और एक जगह पाप का उल्लेख करता है कि
यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभपः चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रो द्रोहे च पातकम। ये यद्यपि नहीं देखें लोभ के वश चित्त से कुल के नाश का दोष, पाप क्या मित्र द्रोह का। फिर वो कह रहा था कि दोषे रते कुलग्नानाम वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक मिटेंगे जाति के धर्म, कुल धर्म सनातन। ये पाप लगेगा हमें, इन दोषों से हमारा कुल मिट जाएगा और फिर नरक की प्राप्ति होती है और वही महापाप करने मैं यहाँ आया हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। अर्जुन के विचार और श्री कृष्ण जी के विचार अगर हम इनका मिलान नहीं करेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता हमने जाने ही नहीं, हमने समझी ही नहीं। ये अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिससे भूत करे कर्म विश्व में सब व्याप्त जो, उसको स्वकर्म के द्वारा भजे वो ज्ञान है गहे। ज्ञान को प्राप्त किया है वो किसे कहना चाहिए, तो जिससे भूत करे कर्म विश्व में सब व्याप्त जो, जिससे ये सारे भूत मात्र जीव मात्र कर्म कर रहे हैं और जो सब विश्व में व्याप्त है, उसको, उस विश्वरूप विधाता को स्वकर्म द्वारा भजे। अपने अपने स्वकर्म, जो ब्राह्मण का ज्ञान विज्ञान, क्षत्रिय का न्याय रक्षा, वैश्य का गोपालन बंज व्यापार और शूद्र का सेवा, इस प्रकार उसको अपने स्वकर्म के द्वारा भजे यानी सेवा करता है, वो ज्ञान की प्राप्ति उसे होती है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। गहे, गहे का अर्थ होता है प्राप्त करना। अब पाप के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्वधर्म अगुणी श्रेष्ठ अक्लेशी अन्य धर्म से, वर्ण का कर्म करने से पाप में विधता नहीं। वो कहते हैं कि स्वधर्म अगुणी श्रेष्ठ अक्लेशी, ये स्वधर्म है, वर्ण कर्म ये स्वधर्म है। अगुणी, ये अगुणी है यानी अकर्म है, ये स्वाभाविक ही हो सकता है, क्योंकि जो जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार कार्य करता है। केवल उद्देश्य में ही अंतर होता है, एक शोषण की भावना से करता है तो एक पोषण की भावना से करता है। तो कहते हैं कि स्वधर्म अगुणी श्रेष्ठ अक्लेशी अन्य धर्म से, अन्य धर्म से अक्लेशी होता है, वो अपने ओर ध्यान रखता है और वो अपने स्वकर्म के द्वारा उसको भजता है यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगता है। और वर्ण का कर्म करने से पाप में बीधता नहीं। पाप में मनुष्य कब नहीं बीधता, जब वो अपना स्वकर्म ईमानदारी से करता है। पाप की व्याख्या अर्जुन की क्या थी कि कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म सनातन है, ये मिट जाएंगे तो पाप लगेगा। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वर्ण धर्म का पालन करने से पाप नहीं लगता। वर्ण तो जारी है और उसके कार्य भी निश्चित है और उसके गुण भी उपस्थित है, केवल हमने जाना नहीं और अज्ञानवश हम उन्हीं विचारों को लेकर चलते रहे, ढोते रहे। जो अर्जुन के विचार है, जो असत्य है, भ्रमग्रस्त है, उसका भ्रम निवारण भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं। वर्ण, अब यहाँ स्वधर्म श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। स्वधर्म अगुणी श्रेष्ठ अक्लेशी अन्य धर्म से, वर्ण का कर्म करने से पाप में बीधता नहीं। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। वर्ण का कर्म करना ही पुण्य है, वर्ण का कर्म ईमानदारी से करना ही विश्वरूप परमात्मा की सेवा है।
अब वो आगे चलकर कहते हैं कि कुछ लोग अपने वर्ण का कर्म त्याग देते हैं, जंगलों पहाड़ों में चले जाते हैं और तपस्या के नाम पर निरुपयोगी जीवन जीते हैं। क्या ये उचित है? भगवान श्री कृष्ण जी इसका भी निराकरण करते हैं। कहते हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेघ्नाग्नि रावावृता। वर्ण के कर्म में दोष है तो भी त्यागना नहीं, प्रारंभ सब कर्मों का दोषी है अग्नि धूम्रवत। कहते हैं कि वर्ण के कर्म में दोष है तो भी त्यागना नहीं, क्योंकि वो सेवा है। दोष हो तो भी त्यागना नहीं, वर्ण कर्म करते ही रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारी विश्वरूप परमात्मा के प्रति कर्तव्य ड्यूटी है। प्रारंभ सब कर्मों का दोषी है अग्निधूम्रवत। कोई भी कर्म हो उसका प्रारंभ जो होता है वो दोषी होता है। जिस तरह अग्नि और धुआं, धुआं है वहाँ अग्नि है, अग्नि है वहाँ धुआं है। इस प्रकार से सभी कर्मों का प्रारंभ दोषयुक्त ही होता है। इसलिए वर्ण के कर्म में दोष है तो भी त्यागना नहीं, प्रारंभ सब कर्मों का दोषी है अग्नि धूम्रवत। इस तरह वर्ण के कर्म को करना चाहिए और वर्ण कर्म ही अनन्य भक्ति है। अब वो वर्ण कर्म के विषय में कहते हैं कि वर्ण कर्म तो सभी कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये ज्ञान विज्ञान देना लेना, न्याय रक्षा करना करवाना, व्यापार बंज करना करवाना, ये और शूद्र सेवा कर रहा है, ये तो हो ही रहा है। फिर अंतर क्या है? ये तो हो ही रहा है, ये सब कर ही रहे हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने कार्यों में लगे हैं। केवल मैं कर रहा हूँ और मेरे लिए कर रहा हूँ, इतना ही अंतर है, कर रहे वही। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ सावधान करते हैं, वही कर्म भी होता है और वही कर्म विश्वरूप परमात्मा को समर्पित भावना से करना से अकर्म भी बन जाता है। और ये भेद बड़े बड़े नहीं जान सके, तू समझ आज उसको। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पंडित केवल उपाधि का नहीं, ज्ञान का होना चाहिए। और ज्ञान का पंडित कौन है, इसके विषय में मार्गदर्शन करते हैं कि फंसे नहीं कहीं बुद्धि, वश में मन वासना, कर स्वकर्म फल का त्यागी पाता है आत्मसिद्धि को। स्वकर्म फल का त्यागी आत्मसिद्धि को प्राप्त करता है। तो क्या बगैर फल से कार्य करेंगे तो ये कैसे चलेगा? लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ ऐसा क्यों कहते हैं कि स्वकर्म फल का त्यागी? स्वकर्म के फल की ज़्यादा आसक्ति किसको होती है? वर्ण संकर को। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, वर्ण कर्म में स्थित रहेगा, वो कभी भी संग्रह नहीं करेगा, शोषण नहीं कर सकता। जो वर्ण संकर होगा वही करेगा। और इसीलिए स्वकर्म फल का त्यागी, यानी मैं ही नहीं, सबकी दृष्टि से विचार करके चलने वाला वो त्यागी, जो अपने व्यष्टि अहम को त्याग कर कार्य करता है, वही आत्म सिद्धि को प्राप्त करता है, यानी उसे आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा की उसे प्राप्ति होती है। और फिर आत्म सिद्धि मिली जिसको, वो जैसे ब्रह्म में मिले। आत्म सिद्धि जिसको मिल जाती है वो जैसे ब्रह्म में ही मिल जाता है। और विश्वरूप परमात्मा की अनन्यता पूर्वक निष्ठा रखकर सेवा करने वाले विश्वरूप ही हो जाते हैं। जानत तुम ही हो ही जाई। और इसी सफ़र में, इसी प्रवास में हम सब लगे हुए हैं। हम सब सहयात्री हैं। हम गीता का अध्ययन करके, गीता को आत्मसात करके मानव जीवन का कल्याण करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं और शुभेच्छाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।